स्टूडेंट्स, फिर से आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को भोली चैप्टर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आंसर है सभी को बताने जा रहा हूं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, हु इज द आर्टिस्ट वर्क ऑफ आर्ट। इसमें से आर्टिस्ट और आर्ट किसको कहा गया है? इसमें आर्टिस्ट जो है वो भोली के टीचर को कहा गया है और आर्ट भोली को बताया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What according to you was wrong in December marrying भोली। आखिरकार दिसंबर भोली के साथ जो शादी कर रहे थे तो उसमें आपको क्या गलत नजर आ रहा था? उसका एज क्या था? ज्यादा था। What did he demanded as dowry। वो डॉरी के रूप में क्या डिमांड करता है? वो दहेज के रूप में क्या डिमांड करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मनी। हाउ मेनी सिबलिंग्स डिड भोली है। भोली के कितने भाई बहन थे? भोली के 6 भाई बहन थे। व्हाट डैमेज सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन। आखिरकार भोली के मस्तिष्क का कुछ भाग डैमेज हो गया था। किस तरह से? फॉलिंग ऑफ ए कोट। वो खटिया से बचपन में गिर गई थी। हाउ डज सी डिस्क्राइब हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड। आखिरकार वो किस प्रकार से अपने हस्बैंड को डिस्क्राइब करती है? वो बतलाती है कि वो एक छोटे संकीर्ण माइंड के हैं, वो ग्रीडी है, लालची है, कावर्ड है, डरपोक है, वो ऑल ऑफ द एबव। इन सभी बातों से वो क्या करती है? अपनी हस्बैंड को वो डिस्क्राइब करती है। व्हाट वाज भोली रियल नेम। भोली का रियल नेम क्या होता है? भोली का रियल नेम सुलेखा है। व्हाट हैपेंड व्हेन सी वाज 2 years old। जब वो 2 साल की रहती है तो क्या होता है? उसे स्मॉल पॉक्स हो जाता है। वाई डिड सी टॉक वेरी लिटिल। वह बहुत कम बोलती थी। क्यों बोलती थी बहुत कम? अदर किड्स मिमिक हर एंड मेड फन ऑफ हर। क्योंकि दूसरे बच्चे उसकी नकल करते थे और उसका मजाक उड़ाते थे। What did it take for Bhole to believe she was being taken to a प्लेस बेटर देन होम। आखिरकार जब उसे पहली बार स्कूल ले जाने के लिए तैयार किया जा रहा था तो उसे ऐसा अनुभव क्यों हुआ कि उसे कोई अच्छा जगह ले जाया जा रहा है? क्यों? क्योंकि उसे पहली बार एक साफ सुथरा ड्रेस बनाया गया था, उसके हेयर में ऑयल अप्लाई किया गया था, तेल लगाया गया था, उसे नहलाया गया था। तो इन सभी बातों से उसे लग रहा था कि कोई अच्छा जगह मुझे ले जाया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। व्हाट वॉज द पर्पस ऑफ द तहसीलदार विलेज विजिट। आखिरकार तहसीलदार विलेज गांव घूमने क्यों आए थे? तो वो क्यों घूमने आए थे? टू इनोग्रेट ए गर्ल्स स्कूल। वो बालिकाओं के लिए स्कूल का उद्घाटन करने के लिए आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज हर फादर। उसके फादर कौन थे? उसके फादर विलेज नंबरदार थे। व्हाट डिड द तहसीलदार आस्क रामलाल टू डू। आखिरकार तहसीलदार रामलाल को क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि सेंड हिज डॉटर्स टू स्कूल, कि वह अपनी बेटी को स्कूल भेजे। एट व्हाट एज डिड सी बिगेन टू स्पीक। आखिरकार भोली कितने साल की उम्र में बोलना स्टार्ट की थी, मतलब शुरू की थी? तो वो 5 साल की उम्र में की थी। वाई डिड सी सजेस्ट दे सेंड भोली टू स्कूल। आखिरकार उसकी वाइफ मतलब भोली की माँ क्यों ये सहमत हो गई कि भोली को स्कूल भेजा जाए? बहुत सारे कारण थे कि देयर वाज ए लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, कि उसकी शादी होने में बहुत दिक्कत हो सकती है। हर हस्बैंड कुड नॉट डिसॉल्व ए तहसीलदार ओवर। और सबसे बड़ी बात है, उसके हस्बैंड जो है वो तहसीलदार का बात को मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि तहसीलदार बोले थे कि उसकी बेटी को क्या करना है? स्कूल में भर्ती कराना। एंड सी टुक इट टू टीचर्स एट स्कूल टू डॉरी वरी अबाउट हर। और उसे लगता था कि यहाँ पे घर में हम इसको रख रहे हैं, उससे अच्छा वो स्कूल में ही रहे, स्कूल में ही उसके टीचर क्या करेंगे? उसके बारे में चिंता करेंगे या फिर उसको देख रेख करेंगे। ये भी एक तरीका था, उसकी वाइफ ये इस तरह की बात को सोच रही थी। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। हाउ इज द सिचुएशन ऑफ द हाउस डिस्क्राइब। यहाँ पे जो है उसके घर को किस प्रकार बतलाया गया है? उसके घर को समृद्ध पूर्वक बताया गया है, मतलब प्रोस्पेरियस बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वाई डिड द गर्ल्स लाफ एट भोली, आखिरकार जो दूसरी बच्ची थी, दूसरी लड़कियां थी, वो भोली पर क्यों हंसती थी? एट हर स्टेमरिंग, क्योंकि वो हकलाती थी। What was in her eyes when the veil was pulled down the second time? आखिरकार what was her eyes, आखिरकार वो उसके चेहरों में क्या उदासीनता महसूस हो रही थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंटेम्प्ट। हुज पेंटिंग्स डिड सी इन द क्लासरूम वॉल, आखिरकार जब उसे स्कूल ले जाया गया तो वो स्कूल के दीवारों में किस चीज का पेंटिंग देखती है? वो गाय की पेंटिंग देखती है, गॉड की पेंटिंग देखती है और पैरोट की पेंटिंग देखती है। इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। हाउ डिड सी लीव स्कूल ऑन द फर्स्ट डे, जब उसे स्कूल छोड़ा गया पहला दिन तो क्या हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा विथ ए रे ऑफ होप फॉर न्यू लाइफ, उसमें एक आशा की किरण जग गई थी, है ना। उसे लगा था कि नहीं, अब हम कुछ कर सकते हैं, हमारे में कुछ परिवर्तन हो सकता है। What was Voli's first reaction on hearing that she was going to school? आखिरकार जब पहली बार ये भोली सुनी थी कि उसे स्कूल ले जाया जाएगा तो वो पहला रिएक्शन क्या की थी? बाद में वो सहमत हो गई थी, लेकिन पहला रिएक्शन क्या था? वो रोने लग गई थी। सी क्राइड विथ फियर, वो डर से रोने लग गई थी। हु कंफर्टेड भोली, भोली को कौन कंफर्ट करती है? जब भोली को स्कूल ले जाया जाता है वो डरी हुई रहती है, तो उसको कौन कंफर्ट करती है? उसकी टीचर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इनवेस, इनवेस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ईर्ष्या, जेलस। हाउ डिड रामलाल्स वाइफ रिएक्ट अबाउट सेंडिंग हर गर्ल्स टू स्कूल, रामलाल की वाइफ किस प्रकार रिएक्ट करती है जब उस रामलाल ये बताते हैं कि भोली को स्कूल में भर्ती करेंगे? तो सबसे पहले वो क्या करती है? रामलाल पे वो चिल्लाती है, लेकिन बाद में वो सहमत हो जाती है। वाई डिड भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिसेम्बर्स मैरिज प्रपोजल, आखिरकार भोली के माता पिता क्यों ये एक्सेप्ट कर लेते हैं, बिसेम्बर के प्रपोजल को क्यों एक्सेप्ट कर लेते हैं? क्योंकि ही वॉज ए बिग शॉप, क्योंकि उसका एक अच्छा बड़ा सा दुकान था। एंड ही हैज ए हाउस, उसका अच्छा घर था। एंड ही हैज गुड बैंक बैलेंस, और उसके बैंक खाते में बहुत सारे पैसे भी थे। इन सभी कारणों से उनके माता पिता, भोली के माता पिता, उनका जो मैरिज प्रपोजल है वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड सिंपलेटन, सिंपलेटन का मतलब क्या होता है? फुलिस, मूर्ख, सीधा साधा। हु इज रेफर्ड टू एज द आर्टिस्ट इन द लेसन, यहां पे आर्टिस्ट के रूप में किसे संबोधित किया गया है? भोलीज टीचर, भोली के टीचर को। हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी भोली, भोली के लेखक कौन है? के अब्बास। हाउ डिड ही रिएक्ट ऑन सीइंग भोलीज फेस, भोली की चेहरा को जो विशांबर सबसे पहले मंडप में देखा तो उसका रिएक्शन क्या हुआ? आस्क फॉर कंपनसेशन, वो है ना, वो डॉरी का डिमांड करने लगा, वो मनी का डिमांड करने लगा, है ना, वो दहेज का डिमांड करने लगता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।